पंजाब हुकूमत की क्यों हमें लग रहा है कि पॉलिसी जो है गंदम को लेके खास तौर पे वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से या काश्तकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उस पर तनकीद होती रहती है। जी नासिर साहब, जरा सर हमें समझाएं कि ये पिछले साल से मामला जो है खास तौर पे गंदम को लेके और पंजाब हुकूमत को लेके ये हमें नजर आ रहा है। अच्छा, ये असल में मामला तो काफी अरसे से चल रहा था, 10, 12, 15 साल से ये है। वर्ल्ड बैंक ने एक लोन भी दिया था जिसमें एक्चुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट से ये था कि फेज वाइज जो है आपने गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन है वो गंदम की क्रॉप पे से खत्म करनी है। उसमें एक तो ये प्रोक्योरमेंट को आहिस्ता आहिस्ता कम करना था, क्योंकि उसका डेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उसका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था। और दूसरे नंबर पे जो है वो ये था कि जो प्राइस फिक्स करती है हुकूमत, एक ये जिसे हम सपोर्ट प्राइस कहते थे और जिस पे ये खुद भी खरीदते थे और जिस पे फिर प्राइवेट सेक्टर को भी खरीदना पड़ता था। यूजुअली प्राइवेट सेक्टर फिर भी उतना नहीं देता था, कम ही देते थे, लेकिन स्टिल मतलब एक थी। तो ये एक इंटरवेंशन थी जिससे मार्केट में डिस्टॉर्शन आ रही थी, और इस इंटरवेंशन ही की वजह से ये था कि आपको बाकी जो इनपुट कॉस्ट हैं जैसे फर्टिलाइजर्स हैं वहां पे भी प्राइस फिक्सिंग करनी पड़ती है, फिर और मतलब इस तरह से आपको कोई और सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, और जो कि डायरेक्टली किसानों को जाती नहीं थी। और अगर फॉर एग्जांपल हम अगर आज भी 4,000 रुपये मन का गंदम कर दें तो जो छोटा किसान है, बड़े किसान की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन जो छोटा किसान है जो कि मतलब 70-80% ऑफ टोटल मतलब प्रोडक्शन को है जिसका कंट्रीब्यूशन, तो उसको देखें तो वो जो है वो उसको पूरी प्राइस नहीं मिलती थी, वो मिडल मैन को चली जाती थी। ठीक है, तो क्योंकि मिडल मैन उसको इनपुट्स खरीद के देता है और सारा। असल मसला सिर्फ ये था कि हमें अगर फेज वाइज ये काम कर लिया जाता तो ये इतनी ज्यादा जो है ना डिसरप्शन ना होती, लेकिन वो एकदम से अब्रप्टली किया तो उसकी वजह से हुआ। होल्ड दैट थॉट, अगर आप मुझे यहाँ इजाजत दें कि ये डिसरप्शन फेज वाइज कैसे हम करते हैं और डिसरप्शन कैसे होती है, इस पे बात करेंगे, पर पहले हम मियां उमैर साहब का भी यहाँ मौकफ लें। मियां उमैर साहब, नासिर साहब की आपने बात सुनी कि शायद पंजाब हुकूमत की ये थोड़ी सी मजबूरी है क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये दबाव आ रहा है, प्रोग्राम भी जारी रखना है। सर, आप इत्तेफाक करेंगे? जी बिल्कुल, इसमें नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखिए, बात ये है कि यहाँ पे जो हमें बेसिकली जो प्रॉब्लम है, आप एक तरफ तंदूर पे रोटी का रेट फिक्स करते हैं, या तो आप पूरा फिर सिस्टम को आजाद कर दें। आप रोटी का रेट जब कम करते हैं तो वो किस कंडीशन पे करते हैं, और दूसरे नंबर पे जो अभी पिछले दिनों में इन्होंने जिला बंदी सूबा बंदी खत्म की है, वो किस सिस्टम के तहत करते हैं। फिर पिछले साल 3,000 पे सेल करने पे FIRs हुई किसानों पे, वो किस निजाम के तहत हुई। ये सारी चीजें IMF तो नहीं करवा रहा। मेरे अगर सब्जी मंडी में जाती है, उसके थोड़ा सा रेट हाई होता है तो फौरन AC साहिबान पहुंच जाते हैं और DC साहिबान मंडियों की बोली नीचे करवा देते हैं। और दूसरी बात, जो छोटे किसान की बात है, जब से ये चेक का निजाम गंदम की खरीदारी पे रखा गया, हम पहले 10-20 रुपए के मुनाफे पे व्यापारी को देते थे, वो पास्को या छोटा जो किसान था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो पास्को या फूड को सप्लाई करता था। लेकिन जब से इस पे पटवारी को भी इसमें शामिल कर दिया गया, जब से इसमें महकमा फूड के दीगर मुख्तलिफ महकमों को इसमें शामिल किया गया, उसके बाद वो जो डिफरेंस था वो 100 से 150 पे चला गया, और पिछले साल वो 500 से 700 पे चला गया। तो होता ये है कि आप जो है जितना सिस्टम को ज्यादा चोक करते जाएंगे, उस तरह ही वो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती हैं। छोटे किसान को पिछले साल जो रेट था, इस साल तो वो भी नहीं है। अगर पिछले साल सिर्फ पास्को ने परचेजिंग की थी तो इस साल तो पास्को भी नहीं कर रहा। इस साल तो 2,200 रुपए में किसान बेच रहा है। और देखें आपके मरियम नवाज साहबा ने, हम ये नहीं कहते, उन्होंने ऐलान किया था कि किसानों के नुकसान की मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि आज हमें हमारी जो गंदम का उमैर साहब, ये उन्होंने कब ऐलान किया था? इस साल की बात करें या पिछले साल की बात कर रहे हैं? जी इस साल की बात कर रहा हूँ कि इस साल उन्होंने ऐलान किया मरियम नवाज साहिबा ने कि किसान, उन्होंने कहा कि मैं किसानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि गंदम काश्त करें, आप डरे ना,
मैं आपके नुकसान की जिम्मेदार हूं, ये अल्फाज थे उनके। और उसके बावजूद आप देखें कि हम 1,30,000 का हमारा खर्च है 1 एकड़ गंदम पे। ये मिनिमम प्राइसेस हमने लेके लगाया, और इसके बाद जो इस टाइम सेल हो रही है वो 85,000 या 88,000 की सेल हो रही है गंदम। तो जो नुकसान है हमारा अब 50-55 हजार रुपए का फी एकड़ जो नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान का अब कोई जिम्मेदार नहीं है। और अगर इस तरह आप देखें ना, कल को किसान नहीं उगाएंगे तो आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो फिर भी तो डॉलर देने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि इंडिया में 26 क्रॉप्स के रेट फिक्स हैं। हमारे यहाँ 2 क्रॉप्स के थे, गन्ने का और वीट का, वो दोनों खत्म कर दिए गए। और गन्ने में भी इसी तरह किया गया कि शुगर मिल से अनाउंस करवाया गया, फिर वो रेट 100 रुपए उससे कम मिला, और फिर उसके बाद बहुत सारा पैसा अभी तकरीबन किसानों का 2.5 अरब रुपया शुगर मिलों ने देना है। हम उधार लेके फसल काश करते हैं, उसके बावजूद ये लोग सरमायादार लोग हैं, इन्हें इन छोटे थोड़े पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमारा निजाम, हमारा घर उससे चलता है। और ये जो गंदम की जो मैं बात करूं कि गंदम हमारी वो फसल थी जो हमारी खुशियां लेके आती है, जो इसके बाद शादियां होती है, मार्केटें आबाद हो जाती हैं, और इस गंदम का इम्पैक्ट मार्केटों पे हर जगह पे होता है।